तो दोस्तों चलिए मैं जल्दी से आपको इस हफ्ते का फाइनल गेम यानी 24 तारीख शनिवार के लिए क्या कैलकुलेशन बन रही है वो समझा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ दिनों से थोड़ा बाहर हूँ घर से, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं रेगुलर वीडियोस वैसे अपलोड नहीं कर रहा जैसे पहले करता था। तो ये इस हफ्ते की आखिरी गेम देख लीजिए आप किस प्रकार है। कल की कैलकुलेशन देखें तो मैं एक बताना भूल गया आपको कि जब भी ऐसा हो कि जैसे मैं 4 कॉम्बिनेशन देता हूँ उसमें कुछ अंक नहीं रहते, जैसे कल की कैलकुलेशन में 6 नहीं था। तो जब भी ऐसा हो कि जैसे मैंने कैलकुलेशन में 3 और 5 के साथ 9 और 8 का कॉम्बिनेशन, ऐसे कुछ 7 का कॉम्बिनेशन बनाया था, कैलकुलेशन में 6 कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ था। तो जब भी ऐसा हो कि 6 आ जाए और वो कैलकुलेशन के किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं है, तो उस पर आपको हमेशा जो ओरिजिनल ओटीसी दी है, जैसे कल के दिन 4-3 ओटीसी थे, तो वही ट्राई करने चाहिए। तो इस प्रकार थोड़ी कैलकुलेशन होती है, तो आप इतना ध्यान में रख सकते हैं। अब आज की कैलकुलेशन देखें तो सिंपल है। अगर आपने पिछली कैलकुलेशंस देखी होंगी पिछले शनिवार की भी, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। 2 वीक पहले यानी 2 वीक पहले जो 65 था वो हमने जानबूझ के छोड़ा था, क्योंकि मैंने कहा था कि ये दिवाली के बाद फेल ही नहीं हुआ है, तो 65 को हम ओटीसी कैलकुलेशन के हिसाब से गए थे, तो उस दिन हम बच गए थे। यानी हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 65 नहीं आना चाहिए था, तो वैसे नहीं आया था। और दोस्तों उसके नेक्स्ट वीक यानी पिछले हफ्ते में हमने उसी कैलकुलेशन के हिसाब से कॉम्बिनेशन लिया था, यानी 0-4 के साथ ही बनाया था, तो उस हिसाब से हमारा कॉम्बिनेशन पास रहा था। और दोस्तों इसी हिसाब से अब मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 65 है, यानी इस बुधवार का कॉम्बिनेशन शनिवार से होता है, तो 65 यानी 06 जो है वही यहाँ पर आना चाहिए, यानी काफ़ी अच्छी ये OTC रहनी चाहिए। अब इसका कॉम्बिनेशन किससे बन सकता है, उसके लिए हमें 2 डिजिट और चाहिए। तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन नया नहीं है, लाइन कैलकुलेशन भी चार्ट कैलकुलेशन को सपोर्ट करती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 69 लगाए, और दोस्तों उसके आगे 34 लगाए। 34 का कनेक्शन उसी हफ्ते के बुधवार से है, 3-3 कॉमन और 2 के फर्क से जोड़ी आई है। इसके नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर 07 लगाए, और यहाँ पर भी उसी बुधवार को 07 एग्जैक्टली वही जोड़ी लगी है। इसके आगे भी देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 04 लगाए और यहाँ पर 69 ही आया है। तो यहाँ पर भी 94 कॉमन और 1 के डिफरेंस से जोड़ी लगी है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब इतनी ही जोड़ियाँ थी। अब इस हफ्ते में देखें तो बुधवार से काफ़ी अच्छा कनेक्शन बनता है। अब यहाँ पर अगर आज की OTC कैलकुलेशन देखें तो उसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार बनता है कि 13 + 8 = 21। अब इस कैलकुलेशन में आप देखेंगे तो 3-1 ये OTC बनते हैं, यानी 6 दोनों कैलकुलेशन में आए तो शायद वो स्ट्रांग रह सकता है। और इस कैलकुलेशन में देखें तो 21-13 की ये जोड़ी दिख रही है डायरेक्ट वाली। इनडायरेक्ट जोड़ियाँ देखें तो वो कुछ इस प्रकार रहेंगी कि 1 से 1 कम करे तो 0, तो 3 0 का और 3 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 से 1 ज़्यादा 2 होता है, तो इसलिए 1 के साथ देखें तो 1 2 का, और दोस्तों 1 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा। 1 2 तो 2 बार आ गया, तो उसको आप छोड़ दीजिए, 1 2 1 4 ही ऐसा पकड़ लीजिए, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इस कैलकुलेशन में क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, चलिए वो आगे देखते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो OTC आए हैं सभी, इनके मिक्स से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 06 में 0 है, तो 3 0 और 6 इनके कॉम्बिनेशन से कुछ बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होता है। अब दोस्तों अगर आपको एक ही कैलकुलेशन के हिसाब से जाना है, तो आप इन सभी में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशन से मेल खा रही हो वो। मैं सभी के मिक्स से दूंगा। आज मुझे लगता है कि OTC कैलकुलेशन के OTC के साथ ना जाके हमें चार्ट कैलकुलेशन के हिसाब से जाना चाहिए। तो 0 उसका कट 5 और 6 उसका कट 1, ये आज के हमारे फाइनल OTC रहेंगे। अगर आपको स्ट्रांग लगते हैं तो आप ट्राई करें, अगर आपको वीक लगते हैं तो इग्नोर कर दीजिए। और दोस्तों इसी के ऊपर कॉम्बिनेशन देखें तो 3 के ऊपर देखिए तो 3 0 का आया था, यानी 0 के साथ कह रहा हूँ। और दूसरा कॉम्बिनेशन जो 0 पर रहेगा, मुझे लगता है 09 और 07, इनमें से मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मुझे फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 04 आ सकता है, इसलिए मैं उसकी फैमिली 54 लिख देता हूँ। इसके अलावा अगर आप दोस्तों 07 भी ट्राई करना चाहिए, यानी उसकी फैमिली 75, ऐसा कुछ भी, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। 0 पर देखिए तो मेरे हिसाब से 3 0 आप ट्राई ही करिए, दूसरा कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और दोस्तों ये 0 पर हो गए, ये क्लोज के कॉम्बिनेशन है। जैसे कि समझे कि अगर ओपन में 0 उसका कट 5 आ गया, तो उसके ऊपर आपको 3 4 ट्राई करना चाहिए, इस हिसाब से मैंने दिया है, और इसी हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अगर इससे उल्टा हो जाए, 3 उसका कट 8 4 उसका कट 9 ओपन में आ जाए, तो उसके ऊपर आप 0 5 ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्लोज के कॉम्बिनेशन होते हैं। और दोस्तों अगर दोस्तों आपको जोड़ी चाहिए तो मैं फाइनल में आपको बता दूंगा। इसके बाद हम 6 पर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। 6 पर कैलकुलेशन में देखें तो 13 आया था, 14 आया था, 12 आया था। इसमें से दोस्तों हम 12 और 14 को ही ले सकते हैं। 13 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो OTC कैलकुलेशन के OTC है।
हालांकि पिछली बार भी मैंने ऐसा ही कहा था और उस दिन दोस्तों जो OTC थे वही आ गए थे, लेकिन ऐसा बहुत कम बार होता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि OTC कैलकुलेशन के OTC जो 36 है वही यहाँ पर आनी चाहिए, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और जो 06 है वही एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, तो 06 को भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो 61 तो हम नहीं ले सकते, वो डबल है, क्योंकि मुझे डबल के साइंस नहीं मिले तो डबल नहीं ले रहा। तो ये अगर 3 छोड़ दे, 5 कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो सिर्फ 12 और 14 ही बचता है। तो 62 लिख देता हूँ और 14 लिख देता हूँ, तो यही दो कॉम्बिनेशन 6 पर है। अब दोस्तों ये भी क्लोज के कॉम्बिनेशन है, जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि 6-1 अगर ओपन में आ जाए तो उस पर आपको 2-4 ट्राई करना चाहिए। अगर इससे उल्टा हो जाए 2 उसका कट 7-4 उसका कट 9 ओपन आ जाए तो आपको 6-1 ट्राई करना चाहिए। इस हिसाब से मैंने दिया है, तो इस हिसाब से इन्हें यूज़ करें। अगर आपको एक सिंगल जोड़ी और एक सिंगल डिजिट चाहिए OTC के लिए, तो मैं कहूँगा कि अगर आप कोई कैलकुलेशन करते हो और आप किसी और की कैलकुलेशन फॉलो करते हो, उनकी कैलकुलेशन से, मेरी कैलकुलेशन से, आपकी कैलकुलेशन से कोई एक सेम जोड़ी आ रही हो, जैसे मैंने कॉम्बिनेशंस दिए, आपने जोड़ियाँ निकाली होंगी, तो तीनों की कैलकुलेशन में कोई एक सेम जोड़ी आ रही हो या फिर 2 कैलकुलेशन से भी आ रही हो, तब उसे आप फैमिली से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग रहेंगी। और दोस्तों उसी हिसाब से अगर तीनों की कैलकुलेशन में कोई एक सेम डिजिट आ रहा हो OTC में, तो उसे आप सिंगल डिजिट की तरह ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि ज़्यादा कैलकुलेशन देखकर अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा कम होगा। तो दोस्तों आज की कैलकुलेशन में हमारे बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी अगले किसी कैलकुलेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।